हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत ही अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप वो रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करिए, एटलीस्ट एक बार उनके नाम को अपने मन में दोहराइए। ठीक है। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। भोलेनाथ, माँ काली, प्लीज बताओ कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास तस्लीम, हैंगमैन की एनर्जी है। ये सूफी टैरो डेक है जो बड़ा ही खूबसूरत है अंदर से और इसकी एनर्जी भी काफी डिफरेंट है। सेकेंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। देन वी हैव एट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, मलिक ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्टाफ, मलिक ऑफ स्टाफ, सन ऑफ स्टाफ, एस ऑफ स्टाफ, हाई प्रिस्टेस मुर्शिदा, शाफ सोर्ड्स। ओके, देखो मलिक ऑफ सोर्ड्स ऊपर और नीचे शाफ सोर्ड्स हैं। और मुझे दो कार्ड्स दे दीजिए, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, सिक्स सिक्स सिक्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। क्या और कोई 10 नंबर की वाइब्रेशन आएगी? नहीं, सेवन ऑफ कप्स और एक लास्ट जो आप देना चाहें। ऐसे नहीं, पीर, हैरोफेंट एनर्जी, बॉटम से द वर्ल्ड, दुनिया। और मैंने क्या आपसे बोला था, क्या और एक 10 नंबर की एनर्जी आएगी 10 ऑफ सोर्ड्स को देखते हुए? मेजान बोले तो जजमेंट। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड विथ फाइव ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर इस समय काफी ज्यादा आपको लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं, बार बार सोचना, आपको लेकर सोचना, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत समय हो गया है, लग रहा है आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है, आप दोनों ने एक दूसरे की आवाज नहीं सुनी है, एक दूसरे को देखा नहीं है। मतलब समवेयर आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है और ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं, मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं आपके साथ में। और इनको इस बात की चिंता है कि आखिर कब तक ये जो रातें हैं ये दुख में बीतेंगी। ऐसा लग रहा है कि रात भर ये ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आपके पार्टनर किसी से अपने दिल के हाल को कह नहीं रहे हैं। हो सकता है कि इस तरीके की बातें इन्होंने आपको बताई, फिर एक फेज ऐसा आया कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। पार्टनर किसी न किसी तरीके के टॉक्सिक 9 नंबर के साइकिल को एंड कर रहे हैं अपने लाइफ से और ये चाहते हैं कि इनको हीलिंग मिले तो आपसे। इनके लाइफ के कुछ स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं जब ये आपसे अपनी चीजें बताते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने हो सकता है रिसेंटली किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है या किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। टेंशन इस बात की आपके पार्टनर को कि ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो अपने साथ 8 नंबर की एनर्जी को, कार्मिक एनर्जी को लेकर बैठी है, कार्मिक अटैचमेंट, कार्मिक बॉन्ड्स को लेकर बैठी है। आपके पार्टनर को टेंशन क्या है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है। जैसे मैंने बोला, मलिक ऑफ सोर्ड्स और शाफ सोर्ड्स। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं जो आपके साथ इनका रहा है, या ये किसी थर्ड पार्टी में मैरिड हैं।
आपके पार्टनर को दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि ये लोग डोमिनेटिंग है। अब ये इनकी चॉइसेस को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं या इन लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, तो व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग कि ये सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं अपने लाइफ से और अपने लाइफ में ढेर सारा प्यार लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, जब हमें कुछ पाना है तो हम कुछ खोते भी हैं। ये क्या खोना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को, ये खोना चाहते हैं कार्मिक अटैचमेंट्स को, या इनको जो ऑप्शंस या चॉइसेस दी जा रही हैं उनको, क्योंकि ये जितनी भी एनर्जीज है ये सोर्ड्स की एनर्जी और विड्रॉवल की एनर्जीज को कैरी कर रही हैं, जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं या इनको कोई फीलिंग नहीं है कि इनको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए, जुड़ाव रखना चाहिए। आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं क्योंकि जो भी समय इन्होंने आपके साथ बिताया है उस समय में एक हीलिंग थी, अपनापन था, प्यार था, और वही चीज आपके पार्टनर को याद आ रही है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप दोनों की सिचुएशन में कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है, कि यार ऐसा ना हो कि कभी हम ऐसे के ऐसे ही रह जाएं या हम कभी मिले ही ना, हमारे बीच में कुछ ठीक ही ना हो। जैसे होता है ना, इंसान बहुत कश्मकश में या ऐसे बीच भंवर में फंस जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि यार क्या बोलूं मैं, इस पे क्या रिएक्ट करूं, कुछ आगे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। समटाइम्स आपको भी ऐसा फील होता होगा, स्टक एकदम, कि एकदम आप स्पीचलेस हो जाएंगे कि क्या ही बोलूं यार, क्या ही चल रहा है मेरे साथ, मेरे लाइफ में। ये चीज आपके पार्टनर की एनर्जी में है। आपके पार्टनर को सीधा सा फंडा है कि इन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए, इन्हें इस रिश्ते में जीत होते हुए देखनी है, इस रिश्ते को फतह करना है आपके पार्टनर को, अगर मैंने सही यूज किया है इसको, सेंटेंस को। मलिका ऑफ स्टाफ की एनर्जी है, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपका जो पैशन है वो भी आज भी इनके सर चढ़ के बोलता है, आपको देखना, आपको सोचना, वो स्पार्क, वो इंटरेस्ट आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए बहुत है। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ये जो फायर जल रही है ना आपके पार्टनर के अंदर, प्यार की जो ज्वाला है, आप इसे कह सकते हो, बटरफ्लाई बनी है, कैंडल जल रही है और हॉर्स है, देखिए बहुत सुंदर एनर्जी है, इसको ध्यान से देखिए। ये सन ऑफ स्टाफ की एनर्जी है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। तो आपके पार्टनर के अंदर वो पैशन है कि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं और ये इस रिश्ते को बढ़ाएंगे भी, क्योंकि एस ऑफ स्टाफ है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, कि इस रिश्ते में नई शुरुआत करनी है मुझे और इसी के साथ करनी है, इसके साथ मेरा फ्यूचर ब्राइट है। इनको आपकी ब्राइटनेस, इनको आपकी पर्सनैलिटी, आपका साइकिक नेचर, आपका अलाइंड बिहेवियर, आपका बैलेंस्ड स्टेट, ठीक है, अगर आप अपने आप को हाईली असेंड कर लिए, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे यूनिवर्स भी इनको गाइड कर रही है कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, आपके जरिए, और इवन ये इस रिश्ते में जो भी चीजें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, स्वर्ड्स की आड़ में, गुस्से की आड़ में, वो ये सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं कि जो चीज आपने इनके साथ फील करी वो चीज इन्होंने भी तो आपके साथ फील की। अगर आपको इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है, देखिए एक कनेक्शन तो होता है सोल का, एक कनेक्शन होता है दिमाग का। दिमाग बोले तो कि अगर आपने किसी चीज को टच कर लिया तो आपको उसके साथ क्या हो गई, आसक्ति हो गई। अब आप 10 साल साथ रहे, आप 20 साल साथ रहे, एक बहुत नॉर्मल जेन्युइन सी बात बोल रही हूँ कि आपको किसी चीज की आदत पड़ गई। बट सोल कनेक्शंस आर क्वाइट डिफरेंट। ये कैसे होते हैं कि आप देश छोड़ देंगे, कंट्री छोड़ देंगे, 10 साल नहीं मिले तो एक दूसरे को ड्रीम्स के जरिए गाइड करते रहेंगे, हालात ऐसे बनते चले जाएंगे या ऐसी चीजें क्रिएट होती जाएंगी। दिस इज नॉट व्हाट कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये उससे भी ज्यादा एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटर लिंक्ड कनेक्शंस होते हैं। तो आपके पार्टनर वो चीजें आपसे बताना चाहते हैं जो इन्होंने आपको कभी नहीं बताई, जो जो इनके लाइफ में हुआ है, इनके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, इनके कुछ ऐसे राज हैं जो ये आपके सामने खोलना चाहते हैं, जो आपसे तब भी नहीं खोले इन्होंने जब ये आपके साथ इस रिश्ते में मौजूद थे। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को कट ऑफ कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ये भी असेंशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिख रहा है ये सूरज आपको, ये इसी तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के विंग्स हैं बोट पे लगे हुए। तो इनका क्या है, ये भी अलाइनमेंट की तरफ है, ये भी ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में, और इनको समझ में आ रहा है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें। इनके लिए जरूरी हो गया है आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करनी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। जो इन्होंने अगर आपको ये दिखाया है कि कर तो रहा हूं, या मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, या
तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, तुमको खत्म करना है रिश्ता तो कर दो, मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो अभी दे आर इन दैट एनर्जी की इक्वलाइज करना चाहते हैं, कनेक्शन को बराबर करना चाहते हैं। क्या होता है इक्वल गिव एंड टेक, एक हाथ देना तो एक हाथ लेना, एक हाथ देना तो एक हाथ लेना। अगर सिर्फ देने वाला रह जाएगा तो लेने वाला लेता रह जाएगा, और अगर सिर्फ लेने वाला इंसान है तो देने वाला कहाँ से आएगा। तो ये चीज आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऑलरेडी जो नेगेटिव सिचुएशंस थी, नेगेटिव टाइम था, उसको झेल रहे हैं, झेल चुके हैं, काफी समय से फेस कर रहे हैं सिचुएशंस को। और ये इनके लिए पनिशमेंट भी है कि क्यों गए थर्ड पार्टी में, क्यों बनाए इतने सारे अटैचमेंट्स कि आज 10 जगह की मिठाइयों के बीच में बैठ के कंफ्यूज हो जाने की किस तरफ आगे जाना है। इनका सीधा सा है कि अब ये जितने भी कार्मिक अटैचमेंट्स है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं लगाए पार्टनर आपका, हो सकता है कई सारी थर्ड पार्टीज हो, कई सारी ऐसी सिचुएशंस जो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ में मिजान की एनर्जी को कैरी कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे बुत हैं, सबके सब ममीज हैं और बीच में बटरफ्लाईज, और एक अकेला बैठ के बंसी बजा रहा है अपनी। और क्या है 7 ऑफ कप्स के साथ, मतलब इतने सारे ऑप्शंस या इतनी सारे कार्मिक सिचुएशंस उसके साथ उसके साथ उसके साथ, मतलब पार्टनर के ऊपर कार्मिक बैगेज बहुत है। ठीक है, तो आपके पार्टनर इसको कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि ये समय इनके लिए बहुत खराब रहा है। स्पिरिचुअली ग्रो करके, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आके, आपके साथ जिनको सहारा मिला है, सपोर्ट मिला है, वो है स्पिरिचुअल होकर अपने लाइफ से कर्मा रिलीज करने का। इस वजह से दिस कनेक्शन इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसीलिए इसमें लव की वाइब्रेशन ज्यादा होगी और कनेक्शन से ज्यादा। क्योंकि जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, हील करेंगे, या उसके आपके लाइफ में आने से, या आपका उसके लाइफ में जाने से स्पिरिचुअल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे आप अपने अपने कंप्लीशन को अचीव कर पाए। आपने अपने आप को कंप्लीट किया तो ये अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं, और जब दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपने कॉम्बिनेशन दिया है यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स और मिजान का, जजमेंट का, कोई बड़ा कर्मा यहाँ पे ये रिलीज कर रहे हैं। ये परेशान भी हो गए अपने किए से, तो और क्या बताना चाहते हैं इस दरमियान, इस समय में क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, उनके लिए कैसे देख रहे हैं इस कनेक्शन को। 7 ऑफ कॉइंस, पेशेंसफुल एनर्जी के साथ अपना विश फुलफिलमेंट, कि जहां ये दर दर भटक रहे थे, ये तो एक ही इंसान के अंदर मिल गया, इतनी सारी क्वालिटीज। मैं इसी को तो चाहता था या इसी को तो चाहती थी कि इतना स्पिरिचुअल हो, इतना लविंग हो, केयरिंग हो, इतना ऑनेस्ट हो, इतना लॉयल हो, इतना ब्यूटीफुल हो, इतना नॉलेजेबल हो। तो आपके अंदर इनको सब कुछ मिल गया है। ठीक है, अब उन चीजों को लेकर परेशान है जो आपके साथ चीजें खराब करती हैं, और पेशेंसफुल एनर्जी के साथ हर एक चीज को शांति से डील कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजों को लेकर थोड़ा अपने आप को भी जज कर रहे हैं कि यार मैं इसके लायक भी हूं या नहीं हूं। ये तो देख लिया कि कितना प्योर है, कितना डिवाइन है, इसके अंदर प्योरिटी है असेंशन की, क्या मैं इसके लायक हूं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस से क्या छुपा रहे हैं ये, इनका साइकिक नॉलेज क्या है। इनका साइकिक नॉलेज ये है कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बहुत सारे धोखे देखे, बहुत सारे बिट्रेयल्स, और आपके साथ भी जो किया है उससे ये आदमी, ये जो पार्टनर है आपका, ये पार्टनर लड़की या जो भी है, ये 5 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 की एनर्जी मौत के साथ में, डेथ के साथ में, कि बहुत कुछ झेलने के बाद, आपके साथ बहुत कुछ करने के बाद सेपरेशन में तो चले गए, लेकिन खुद भी अंदर से खत्म हो गए। मतलब अब की बार का जो सेपरेशन है वो बहुत वर्स्ट है आपके रिश्ते में। हो सकता है इससे पहले भी एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, इससे पहले भी एक दूसरे के साथ बड़ा बुरा बिहेवियर रखा हो, आ जाते थे, इस बार नहीं आए। तो इस बार इनका जो रिजल्ट है ना, वो फाइनल डिक्लेरेशन की तरफ है कि अब की बार ये अब कहीं और नहीं जाना चाहते, या अपने लाइफ को के कर्मास को, बैगेजेस को रिलीज करने के लिए बैठे हैं, रिलीज कर रहे हैं, जिससे इन्हें आपकी वर्थ समझ में आए, अपने ईगो को साइड रख पाए और आपके साथ हायर कमिटल एनर्जी के साथ रीयूनाइट हो पाए। ठीक है, सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विद 8 ऑफ कॉइंस, डेडिकेटेडली इस रिश्ते में काम करें, ये चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की बड़ी ही इंपॉर्टेंट करंट फीलिंग्स आपके लिए निकल के आई हैं। और आज की एनर्जी में ज्यादातर ये चीजें हैं कि ये पूरी दुनिया के बीच में आपको तोल रहे हैं, सबके साथ में कंपेयर करके देख रहे हैं, और आप इन सभी के ऊपर भारी लग रहे हो एनर्जी लेवल पे। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या रहेगा।
क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये आपके साथ इस रिश्ते में, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए ये ऐसा। हे एंजल्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या रहेगा। टेन ऑफ सोर्ड्स देखिए फिर से आ गया, क्या फिर जजमेंट आप दे देंगे। बॉटम से हर्मिट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों को थोड़ा सावधान रहना है। मेरे वो व्यूअर्स जिनकी एनर्जी बहुत लो है, बहुत डाउन है, एक्सपेक्टेशंस के चलते, रोज समझाने के बाद भी आप नहीं काम कर पा रहे हैं अपने ऊपर, तो काम करिए। डोंट चेज योर पार्टनर, डोंट मैनिफेस्ट नेगेटिव। कुछ भी नेगेटिव थॉट को थर्ड आई पर नहीं लाना है, क्योंकि ये वही कर देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी परेशान है, ये कुछ हैवी एनर्जीज में। अगेन वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स, सेकंड टाइम आया है ये, यानी कि इनका जो कुछ टाइम है वो हैवीनेस में बीत सकता है, सेल्फ सफरिंग में रहेंगे आपके पार्टनर। लेकिन इस कनेक्शन में एनर्जी लेवल पर मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे करके एनर्जी वाइज आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, कॉन्शियसली इस रिश्ते में असेंड करेंगे। वो इनके लाइफ का पार्ट है, जो इनके लेसन से जो इन्हें भोगना है वो ये खुद ही काटेंगे। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस में रहेंगे, चॉइसेस की वजह से या जगलिंग सिचुएशंस की वजह से कुछ भारी है, जैसे पार्टनर आपके परेशान रहे। हाई प्रिस्टेस फिर से कि कुछ छुपाने की कोशिश करें, लेकिन ये अपने स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करेंगे। और ये जो भी हो रहा है ये आपके साथ इस रिश्ते में रीयूनियन के लिए, मैरिज के लिए, इस रिश्ते को सेटलमेंट की तरफ ले जाने के लिए ही हो रहा है। इनके लिए जरूरी है, कुछ इनका इंडिविजुअलिटी मुझे एक्टिवेट होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ इनका बर्डन जुड़ा हुआ है। अगेन देखो आप ही के सामने है, वी हैव टेन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, नंबर 10 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं एंजल्स की कोई चेंज आपके पार्टनर के लाइफ में आ सकता है। स्पेशली आपको टाइम बता दूं, मिनिमम 10 आवर्स और मैक्सिमम 3 डेज तक के अंदर अंदर ये हैवी एनर्जी है। आपको पीछे नहीं पड़ना है, अदरवाइज आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या आपसे अलग हट जाएंगे, क्योंकि परेशान रहेंगे। कभी कभी कैसा लगता है यार कुछ हैवीनेस फील हो रही है, कुछ रोने का मन कर रहा है, अजीब सा कुछ गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, आपको पता भी नहीं कि आप ये क्यों कर रहे हो। ये सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर के साथ रहेगी, होगा इनके साथ। ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा और इनको हील आप कर सकते हो जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी सबकॉन्शियसली पिक करते हैं। इनके लाइफ में कोई चेंज थर्ड पार्टी सिचुएशन में बर्डन रिलीज करने से रिलेटेड इन अ सैडेस्ट वे, कि ये अपने लाइफ में किसी के साथ एंड करें सिचुएशन को, कोई थर्ड पार्टी अलग हटे। ठीक है, यहाँ छुपा हुआ क्या है, यहाँ कैसा सीक्रेट है, और इंट्यूटिवली ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ कोई पावरफुल एक्शन ले सकते हैं जो रिकंसिलेशन से रिलेटेड हो, सेपरेशन को एंड करने से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, स्पेशली आपके रिश्ते में जो सफरिंग है वो खत्म होगी। आपको जो रिजेक्ट किया था ये आपको वैल्यू करेंगे काफी ज्यादा। तो ये चेंज एंजल्स रीयूनियन का होगा। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टावर मूवमेंट। थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट की एनर्जी है। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स की वीडियो देखी, मैं जनरली डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि अभी आजकल 3 मिनट के शॉर्ट्स का हमको मौका मिलता है बनाने के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे वो यूट्यूब है। तो करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन गाइडेंस मैंने वहां भी कवर अप की है। तो थर्ड पार्टी के साथ सेवन ऑफ सोर्ड्स, टावर मूवमेंट है, वहां पर सिमिलर एनर्जी थी। ठीक है, मेरे ख्याल में परसों शायद मैंने डाली थी ये रीडिंग। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कुछ जबरदस्त टावर मूवमेंट दिख रहा है, कुछ डिवाइन का इंटरवेंशन जो सडन होगा। और यही टाइम 3 डेज तक का है, 3 घंटे से लेकर 3 दिन का टाइम, 10 घंटे की भी एनर्जी है यहाँ पे। और ये किसी सिचुएशन से एकदम भाग खड़े होंगे, निकल जाएंगे उससे, चाहे कितना ही कुछ इंपॉर्टेंट है, निकलेंगे बाहर और अपने डिसीजंस को पक्का करेंगे। यहाँ पर कुछ चॉइसेस आउट होंगी इनके लाइफ से, भ्रम का अंत करेंगे और आपके साथ इस कनेक्शन में रीयूनियन को अचीव करेंगे। मटेरियलिस्टिक थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी। तो ये कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स को? वाओ, आपको कॉल मैसेज आएगा, आपको कॉल मैसेज आएगा गाइज इनकी तरफ से। कुछ लोगों के लिए 8 मिनट्स हो सकते हैं,
8 आवर्स हो सकते हैं और 2 दिन के अंदर आपको इनका कॉल मैसेज आए, क्योंकि ये आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। आपके लिए भी जानना जरूरी है कि आपको क्या बताने के लिए मरे जा रहे हैं, क्या बताना है इन्हें, और ये चीजें रियूनियन वाली होंगी, ठीक है, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि आपको बताएं, इंतजार कर रहे हैं, आपसे बात करें और आपके साथ रिकंसिलेशन में आए, चाहे आप जिस भी तरह के कनेक्शन में हैं। तो आपके लिए आने वाला टाइम इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 3 दिन की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो जिनका भी रिकंसिलेशन होता है जरूर बताइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट सुनाई दे रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको क्या दिया जा रहा है। एंजल्स बताएं जरा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, रेस्टलेस आप फील कर रहे हो, अपने सवालों के जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेडिटेट करिए, अपनी एनर्जी को अलाइन करिए, क्योंकि मेडिटेशन है अपने अंदर झांकने का समय। बाहर ही भटकते रहोगे संसार में तो अंदर कैसे जाओगे, और जो अंदर चला गया उसको उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ठीक है, मैं आपके माथे पे, आपके फॉरहेड पे एक लाइट फिक्स कर दूं और उस लाइट की रोशनी से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। दिस इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ हर्मिट। ठीक है, कहीं आपने डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा ना, वो जो जंगलों में जाते हैं उनके हेडलाइट लगी होती है आगे। ये ऐसा ही स्टेट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, कि आप चलते जा रहे हैं और वो रोशनी आपको रास्ता दिखाती जा रही है। बट ये होगा कब, जब आप अपने अंदर जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, अपने सोल के ताप को बढ़ाते हैं, अपने ध्यान को ध्यान में रोक कर, ध्यान को ध्यान में रोक कर, कि जब आप आंखें बंद करते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती होगी कि मन नहीं शांत होता है या मन भाग रहा है, तो उसी को जब आप रोकना सीख लेंगे, एक जगह पे कंसंट्रेट करना सीख लेंगे, तो आप पीस में चले जाएंगे। आपकी जो इंट्यूशन है वो पावरफुल हो जाएगी और उसकी आवाज इतनी तेज होगी कि आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो आपके लिए प्रोटेक्शन भी होगा और गाइडेंस भी। नॉट द राइट टाइम की एनर्जी है, तो चीजों को अगर चाहते हैं हो जाए हो जाए हो जाए। देखिए, बड़े सारे लोग हैं और काफी सारे लोग समझ भी गए, क्योंकि मैं रोज ही समझाती हूँ। फिर भी कुछ ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में रोते हुए इमोजीज के साथ में बेग करते हैं, यूनिवर्स प्लीज मिला दो मुझे मेरे पार्टनर से, ऐसा कर दो वैसा कर दो। अरे भाई, यू आर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू आर इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसी रोती हुई वाइब्रेशन में दोगे, यूनिवर्स को दोगे, तो आगे आपका पार्टनर। फिर ये समझ लीजिए, रोकर आपकी किसी भी प्रेयर का आंसर यूनिवर्स नहीं देती है, डिवाइन नहीं देती है। जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी के पास जाते हो तो बोलते हैं ना, चुप हो जाओ, पहले पहले सही से बात करो, अच्छा पहले चुप हो जाओ, उसके बाद सुनूंगा या सुनूंगी। ऐसे रो के आओगे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। ये सेम डिवाइन के साथ भी, क्योंकि डिवाइन क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। और आप क्या रो के, अब चाहे आपने कितना ही देखिए मूवीज में देखा हो, कितना ही सोसाइटी के पैटर्न्स में देखा हो, लेकिन रोकर किसी प्रेयर का आंसर नहीं मिलता है। वो एनर्जी है जिसके साथ आप अपनी एनर्जी को जोड़ रहे हैं, तो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। क्या समझे? पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव होकर प्रे करिए, अच्छे इमोजीज, अच्छी वाइब्रेशन, क्योंकि आपके उस एक इमोजी का जो असर है ना, वो आपके ऊपर, जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर भी हो रहा है। और वो नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव ही मिलेगा आपको। आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ बैक करने की, अपने कर्मों पर सज्ज हो जाइए, उनको फिक्स कर लीजिए, एक्सेप्टेंस लेकर आओ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे दिक्कत आएगी आपको। समय ठीक नहीं है, जब समय सही होता है तो ऑलरेडी चीजें होती चली जाती हैं। और भगवान अगर चीजें रोकते हैं तो कुछ कारण से रोकते हैं, उसमें आपका कुछ भला छुपा हुआ होता है। देयर समथिंग बेटर। मैंने अभी आपको यही चीज बोल रही हूँ कि कुछ बेटर ही दिखवा के लाए हैं और कुछ बेटर ही मिलेगा। वो हमेशा बेस्ट देता है। ये जो हम रोते हैं ना अपने नसीब के लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे साथ तो यही होता आया है, आप बहुत लोगों से अच्छे हैं। और इसलिए अच्छे, मैं ये नहीं कहूंगी कि और लोगों को खाना नहीं मिल रहा तो आपको मिल रहा है, ये तो पुराने एग्जाम्पल्स हो गए। आप इसलिए अच्छी जगह पे हैं क्योंकि आप कर्म योगी बन के पैदा हुए हैं। आपके पास इतनी पावर है कि पास्ट के हुए का इफेक्ट आप अपने प्रेजेंट पे ना पड़ने दें, और अपने प्रेजेंट को इतना सशक्त तरीके से कर्म योगी बन के लिखिए, तैयार करिए, उसको खुद की किस्मत को लिखिए, क्योंकि कर्म की शक्ति भगवान ने दी है, जो हर चीज को उलट देती है, पलट देती है, कि आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है। तो अब आप बताइए,
आपके हाथ में है या नहीं है। लेकिन कुछ नहीं करना चाहोगे तो वो बेटर आपको कभी नजर नहीं आएगा। आप हमेशा इंतजार करते रहोगे, ये दे दो, ये दे दो। मांगने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अपने हक से लो, इनको ऐसा कर दो कि ये खुद आपको दें, और देते भी हैं। वेट करिए, रश करने की जरूरत नहीं है, कोई गलत सही डिसीजन बनाने की जरूरत नहीं है। ये समय आपके वेट करने का है। वेट कीजिए सही टाइम का, जब आपकी माइंड बॉडी सोल से ये आवाज आए कि चल शुरू हो जा, तो शुरू हो जाइए। अभी के समय में वेटिंग है। और एक लास्ट, लेट गो। नेगेटिविटीज को लेट गो करिए। डिवाइन के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे, देखिए डिवाइन के साथ कनेक्टेड बहुत लोगों को लगेगा क्या पूरे दिन भगवान का नाम लेंगे, पूरे दिन डिवाइन डिवाइन डिवाइन, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जितना ज्यादा डिवाइन की वाइब्रेशन में रहेंगे, कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी के साथ बुरा कर्मा आप नहीं फेस करोगे। जो कुछ हो गया है उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप धर्म के मार्ग पे, सत्कर्म के मार्ग पे चलते रहते हैं। आप एक अच्छे मनुष्य बन जाते हैं। वास्तव में जैसे मनुष्य कहा जाता है, जो दानी है, उदार है, हंसमुख है, खुशहाल रहना जानता है। जो कब होता है? जब आप डिवाइन से जुड़ते हैं। उसके वाइब्रेशन में इतनी शक्ति है, उसके नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन अगर आप वो ऊपर से फील ही नहीं कर रहे, आपको मन तो पड़ा है संसार में, अरे यार उसको देख लेता हूँ, बहुत कॉल कर लेता हूँ चलो, या उससे बात कर लेती हूँ, इस बेसिस पे आप कभी वो पहचान ही नहीं पाओगे जो आपके अंदर है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग वही फेज है कि आपको पुराने पैटर्न्स को रिलीज करना है। क्योंकि जब आप लेट गो करना सीखते हैं ना, तभी आपको चीजें मिलती हैं, आप आती हुई चीजों का एक्सपीरियंस कर पाते हो। ठीक है? और ये जो फीलिंग है, ये आपकी सोल की फीलिंग होती है। सबसे ऊपर इसे हर कोई नहीं समझ सकता, और संसार तो बिल्कुल भी नहीं, जो भेड़ चाल का पार्ट है। लाइफ में किसी से भी इंटरेक्ट करना है, कुछ भी करना है, कभी ये सोचते हो कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलूं? तो बोल दो। मैं तो बोल देती हूँ। बोल दो। क्यों बोलना है? क्योंकि बोलकर आपको सामने से क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन बोलने का रास्ता ऐसा होना चाहिए जो क्लियर हो, साफ सुथरा हो, बिना गाली गलौज के, प्यारा सा रास्ता हो, जहां पे आपके शब्दों से जो वातावरण है वो महक उठे। तरीका होता है बात करने का, तब आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपकी चीजें हमें भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर सिर्फ सोचते रह गए इस मुकालते में, यार बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो समय गया, फिर वो लौट के नहीं आता। इस पल जो आप कर रहे हो वही आपका है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।